हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 में धारा विद्युत के अंतर्गत जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम होता है समाकलन बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई। या बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और डीएल का मतलब है अल्पांश की लंबाई, और ये हमारा रेखीय समाकलन है। और म्यू जीरो माध्यम की चुंबकनशीलता और आई उसमें प्रवाहित मतलब पूरे लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, या लूप से घिरी हुई कुल धारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ओरस्टेड ने की थी। वैज्ञानिक ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंज बल F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू का मतलब है आवेश, भी का मतलब है आवेश जो गति कर रहा है उसका वेग, बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश की गति की दिशा के बीच का कोण। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोनों चीज उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली के तल के लंबवत होती है। यदि हमारी जो कुंडली इस प्रकार की है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कुंडली के तल के लंबवत होगी, ठीक। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आता है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यह प्रश्न भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो मार्ग बनेगा वो वृत्त के आकार का बनेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि वही आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है या समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ सरल रेखा होता है। सरल रेखा मतलब एक ऋज रेखीय मार्ग होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कभी कभी क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है। धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर अमीटर बनाया जाता है और श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। देखिए, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों धारा मापी से बनते हैं। यदि धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो अमीटर बन जाता है, और श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने से वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो तार हैं, चालक तार, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो दोनों तार एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं, एमकेएस मात्रक टेस्ला, या वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो एमकेएस में न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक। सीजीएस में बोलेंगे तो टेस्ला की जगह लिख देंगे गॉस या ओरस्टेड, इसकी जगह हो जाता है मैक्सवेल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और यहां पर हो जाएगा न्यूटन की जगह डाइन, एम्पियर की जगह एव एम्पियर और मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो ऐसा मात्रक भी हो सकता है।
ठीक है, वो CGS होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र यह होता है, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। न्यूटन मतलब बल का विमीय सूत्र, एम्पियर मतलब धारा का विमीय सूत्र, मीटर मतलब लंबाई का विमीय सूत्र। पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम होता है dV बराबर म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, तो सदिश रूप होता है dV बराबर म्यू 0/4 पाई आई dl क्रॉस r बटे r क्यूब। ऐसा समझ लीजिएगा कि देखिए यहां पर यदि हम r लिख दें तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, r का गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसा बन जाएगा। ये तो हो जाएगा नई लाइन से r क्यूब। अब देखिए जो फॉर्मूला बन गया इतना, AB साइन थीटा का, AB साइन थीटा बराबर होता है A क्रॉस B, या A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो यही हमने लिख दिया, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। धारावाही परिनालिका होती है वो दंड चुंबक की तरह बिहेव करती है, अर्थात उसमें भी दंड चुंबक की तरह दो ध्रुव क्रिएट हो जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यह फॉर्मूला होता है F बराबर ILV साइन थीटा, जहां I का मतलब है प्रवाहित धारा, L का मतलब है तार की लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा का मतलब है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई NI बटे R होता है। म्यू 0/4 पाई नियतांक है, 2 पाई भी नियतांक है, N का मतलब है कुंडली में फेरों की संख्या, I का मतलब प्रवाहित धारा, और R का मतलब है वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या। मात्रक हम वही टेस्ला लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।